फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी पॉलिटी सीरीज़ जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि बीच बीच में हम करंट के कुछ इश्यूज़ पे भी डिस्कशन करते रहेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ऐसा ही एक टॉपिक हम आपके सामने आज लेकर आ गए हैं, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति, जिसको आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे इससे जुड़े हुए इश्यूज़ को और इससे जुड़े हुए जो प्रावधान हैं, ठीक है, और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं उत्तर प्रदेश को, सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए बिना ज़्यादा आपका टाइम लिए हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको जो खास बात जानने वाली है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है, इसका ड्राफ्ट जो पेश किया गया था वो 11 जुलाई 2021 को पेश किया गया था। ठीक है, ये 11 जुलाई डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये इम्पॉर्टेंट केवल इसलिए नहीं है कि इस दिन जो पॉपुलेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश किया गया था, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 11 जुलाई को एक और इवेंट आपका जुड़ा हुआ है। तो 11 जुलाई को कौन सा इवेंट जुड़ा हुआ है? अगर हम बात करें 11 जुलाई की, तो इस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मतलब क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 11 जुलाई को हमारा विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जो है उसका ड्राफ्ट पेश किया गया था, जिसको मंजूरी आज के दिन मिली है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कुछ आंकड़ों की कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस पॉलिसी को लाने की। ठीक है, तो अगर हम आंकड़े देखें तो यूपी की जो जनसंख्या है वो लगभग 24 करोड़ पहुंच चुकी है। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ये 19 से 20 करोड़ के बीच में थी, लेकिन अब अगर हम बात करें ग्रोथ रेट को देखते हुए तो लगभग 24 करोड़ तक ये जनसंख्या हमारी पहुंच चुकी है। और ये जो 24 करोड़ की जनसंख्या है वो इंडिया की पॉपुलेशन में 16.2% का रोल प्ले करती है। यानी कि अगर हम भारत की जनसंख्या को देखें तो उसमें से लगभग 16% सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और साथ में एक फैक्ट और हम जान लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 24 करोड़, ये लगभग ब्राज़ील के बराबर है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। ठीक है, ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट 19 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो ब्राज़ील की जनसंख्या को भी पार कर चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश से अब एक ब्राज़ील बन के पूरा तैयार हो सकता है। फिर अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, जो इंडिया का जनसंख्या घनत्व है वो 382, यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। और अगर हम यूपी का जनसंख्या घनत्व देखें तो 827, यानी कि इंडिया के जनसंख्या घनत्व से बहुत ज़्यादा है यूपी का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो आपको ये जनसंख्या घनत्व भी ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि यूपी का जनसंख्या घनत्व 827 और भारत का जनसंख्या घनत्व 382। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो पॉलिसी लाई गई इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा जो प्रजनन रेट है यानी बर्थ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो प्रजनन दर को कम करना है। ठीक, और देखिए, जनसंख्या कहा जाता है कि जनसंख्या जो है वो सारी प्रॉब्लम्स की मदर है। ठीक है, अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ठीक, और भी जो आपकी समस्या है, जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना ज़्यादा पॉल्यूशन, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा बेरोजगारी। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य जो है वो है बेरोजगारी को कम करना। गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर हमने जनसंख्या पे स्टॉप लगा लिया तो एक हद तक हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो इसका उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी कि जो नए बच्चे, जो नवजात शिशु पैदा होते हैं, उनकी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, होता क्या था कि दो बच्चों के बीच में डिफरेंस बहुत कम रखा जाता था। अधिकतर जो गाँव वाले एरिया हैं वहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है, जागरूकता जो है बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे शिशु मृत्यु दर जो है बहुत बढ़ गई थी। तो तीसरा उद्देश्य हमारा क्या है कि जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना है। साथ ही आय के साधन बढ़ाना भी हमारा एक उद्देश्य है। आय के साधन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास जनसंख्या बहुत है लेकिन हमारे पास संसाधन कम है। ठीक है, अगर हम जनसंख्या को स्टॉप कर ले जाएंगे तो संसाधनों का वितरण अच्छी तरह से हो सकेगा। ठीक, और लोगों की आय के साधन भी बढ़ेंगे। अभी आप देखिए, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, मार्केट में आप जाएंगे तो आपको कपड़ों की 10 दुकानें मिल जाएंगी, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। तो ऐसे ही हर सेक्टर में कंपटीशन जो है बहुत बढ़ चुका है। तो
आय के साधन कब बढ़ेंगे? जब इस कंपटीशन को हम थोड़ा सा कम करेंगे। साथ ही इसका एक उद्देश्य है पोषण को बढ़ाना, क्योंकि होता क्या है गांव वगैरह में एक फैमिली में 3-3 4-4 बच्चे हो जाते हैं और उनका पोषण जो है बहुत कम हो जाता है, यानी वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर हम जनसंख्या को पे स्टॉप लगाने में कामयाब रहे तो जो न्यूट्रिशन लेवल है, यानी कि जो पोषण का लेवल है, हम उसको बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। साथ ही इस योजना के लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं नीति के? तो लक्ष्य जो है वो 2026 तक प्रजनन दर को 2.1% तक लाना है। ठीक है, यानी जो हमारी बर्थ रेट है उसको कम करके 2.1% तक लाना है। कब? 2026 तक। अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी है तो 2.7%। अभी जो प्रजनन दर है यूपी की वो है 2.7%। इसको कम करके कितना लाना है 2026 तक? 2.1%। फिर 2030 तक इसको ले जाना है 1.9%। ठीक है, लक्ष्य को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए। अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से जरूर बनने की संभावना है कि आखिर इस जो नीति है इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया। तो लक्ष्य है 2026 तक प्रजनन दर 2.1% और 2030 तक 1.9%, और जो वर्तमान में है वो 2.7% है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रावधानों की। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ये जो जनसंख्या नीति आई है इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो लोग जनसंख्या नीति का पालन नहीं करेंगे उनका मोरल डाउन करने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए गए हैं। ठीक है, और जो लोग जनसंख्या नीति का पालन करेंगे उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें अगर आपके 2 बच्चों से अधिक हैं तो आपको स्थानीय चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगा दी जाएगी। स्थानीय चुनाव का मतलब जैसे जो सभासद वगैरह के चुनाव होते हैं, आप ये नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद किसी भी तरह की सब्सिडी पे आपका कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब देखिए ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, नीति का पालन करवाने के लिए कुछ ऐसे उपाय ला रही है जिससे नीति का पालन हो सके और जो लोग नीति का पालन नहीं कर रहे हैं उनका मोरल थोड़ा सा डाउन हो सके। ठीक है, साथ में प्रोत्साहन के लिए क्या किया गया है, अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नीति का पालन करेंगे तो प्रोत्साहन के लिए क्या किया गया है, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा मनी डाली जाएगी अगर आप इस पॉलिसी का पालन करते हैं तो इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं कि कोई भी पॉलिसी उत्तर प्रदेश में बिना विवादों के नहीं आती है। तो इस पॉलिसी से भी जुड़े काफ़ी विवाद हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम आपके साथ विवाद डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या विवाद हैं जो इस नीति को लेकर उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो विवाद है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, जो हमारे क्या मेजर कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, इसको लेके एक विवाद सामने आ रहा है। अलग अलग धर्म के लोग इस नीति को अलग अलग अपने धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। ठीक है, तो हम आइए जानते हैं इसके विवाद क्या है। तो देखिए यही 2 मेजर कम्युनिटी है हमारे देश में। ठीक, तो मुस्लिमों का क्या कहना है? मुस्लिमों का कहना है कि जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है, गवर्नमेंट को उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, और हिंदुओं का क्या कहना है? हिंदुओं का, और साथ में एक बात और मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसका कहना है कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी इसलिए लेके आई है क्योंकि वो हम लोग की आबादी पे कंट्रोल लगाना चाहती है। ठीक है, साथ में हिंदू कम्युनिटी का क्या कहना है? इनका कहना ये है कि अगर आप ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं तो जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो घटती जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इन विवादों में कितनी सच्चाई है। तो अगर हम जो जनगणना हुई है 2011 की, उसमें हम मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन दर देखें तो वो नियर अबाउट 4.7% तक था। ठीक है, अगर हम हिंदू महिलाओं का प्रजनन दर देखें तो वो नियर अबाउट 4.1% तक था। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुओं का जो प्रजनन दर है वो कंपेरेटिवली इनकी तुलना में जो है कंपेयर करें अगर हम तो कम था। ठीक है, तो ऐसे में इस विवाद को धार्मिक चश्मे से देखे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कानून वो आता है तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आता है, उसमें किसी एक कम्युनिटी के लिए नुकसान या एक के लिए फ़ायदा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेंस में आता है तो आप इस विवाद को निराधार बताएंगे कि ये विवाद जो है बिल्कुल निराधार है। ठीक है, गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी भी एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन पे पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, और विवादों के और भी कारण हो सकते हैं। राजनीति, मेन तो पॉलिटिक्स है, सबको अपना वोट बैंक साधना है।
तो वो कुछ भी किसी भी तरह का विवाद खड़ा कर देते हैं, कोई भी बयान देने में उनको हिचकिचाहट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंक्लूड, इस पूरी योजना को हम आपके साथ अगर कंक्लूड करें तो इसका कंक्लूजन जो है वो क्या निकल के आता है। ठीक, तो देखिए कंक्लूजन आप तभी निकाल सकते हैं जब आप इस पॉलिसी को दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें। तो अगर हम बात करें ये पॉपुलेशन पॉलिसी की, तो ऑलरेडी लगभग 20 राज्यों में ये पॉलिसी जो है वो लगभग लाने की बात की गई। ठीक है, कुछ में लागू भी हो गई और कुछ में अभी नहीं लागू है। तो हम बात करें जिन राज्यों में लागू हो गई है, तो उन राज्यों की पॉपुलेशन जो है वो 20% के हिसाब से बढ़ी है। जहाँ पे ये पॉलिसी लागू है वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ कि जनसंख्या नीति लागू है तब भी उनकी पॉपुलेशन जो है वो 20% के रेट से बढ़ी है। और यूपी में ये पॉलिसी नहीं लागू थी तब भी यूपी की जनसंख्या 20% के हिसाब से बढ़ी है। तो अगर हम कंपेयर करें कि जिन राज्यों में पॉलिसी लागू है वहाँ भी 20% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जहाँ पे नहीं लागू है वहाँ पे भी 20% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को लागू करवाने के लिए थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अन्य राज्यों से हम सलाह सीख लें तो देखें वहाँ पे नीति लागू होने के बाद भी पॉपुलेशन जो है वो 20% के रेट से बढ़ रही है। साथ में अगर हम कुछ पड़ोसी देशों से इसकी तुलना करें तो हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो ख़त्म कर दी है। चाइना ने क्या किया, अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना में क्या हुआ, उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगा रखी थी कि एक बच्चे से ज़्यादा आप पैदा नहीं कर सकते। अब वहाँ पे बुढ़ों की तादाद जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो उनकी यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई है। अब चाइना को चाहिए यूथ। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी कैंसिल कर दी। तो उत्तर प्रदेश में भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन एक पॉइंट पे जाके स्थिर हो जाए और अपने यंगस्टर्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए और जो वृद्ध है हमारे उनकी पॉपुलेशन कहीं बढ़ ना जाए। तो ये सीख भी हमको लेनी होगी। ठीक है, अब अगर हम कंक्लूजन निकालें पूरी योजना के कि आखिर जनसंख्या नीति जो है लाई गई है ये सही है कि नहीं। देखिए सही है कि नहीं इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स आने तक का। जो हमने लक्ष्य तय किए हैं वो लक्ष्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं, उनसे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की नीति अपनानी होगी। लेकिन अगर मोटी मोटी बात हम करें तो जनसंख्या, देखिए जनसंख्या किसी भी देश या किसी भी राज्य के लिए प्रॉब्लम नहीं है। कब तक? जब तक हम जनसंख्या का मैनेजमेंट अच्छे से करें। ठीक है, अगर आपकी जनसंख्या का मैनेजमेंट अच्छे से है तो वही जनसंख्या आपके लिए वरदान भी साबित हो सकती है। ठीक है, आप उस जनसंख्या को उद्योगों में लगा सकते हैं, रोजगार देके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, अपने राज्य या देश को विकास की राह पे आगे ले जा सकते हैं। तो हमको निष्कर्ष क्या देना होगा? निष्कर्ष हम इस बात का देंगे कि ये जो पॉलिसी लाई गई है, पॉलिसी तो ठीक है, जनसंख्या को कंट्रोल करना भी एक हद में ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमको पॉपुलेशन के मैनेजमेंट पे भी अच्छे से ध्यान देना होगा ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से मैनेज कर पाएँ और उसको डेवलपमेंट में लगा सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉलिसी जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब मेंस तक में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इसमें लिखने के लिए काफ़ी मैटर उपलब्ध हो गया। साथ में करंट में भी कोई से क्वेश्चन बनेगा तो वो भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।